जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉप जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके राजस्थान में बड़ी भर्ती परीक्षा रीट फॉरेस्ट गार्ड सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 में संभावित पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखेगा दोस्तों। तो आज आप भी राजस्थान से जुड़ी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो पिछले साल गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अगले कंपटीशन एग्ज़ाम में की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को कीजिएगा दोस्तों। तो चलिएगा आज का आपके टॉप जीके क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से न्यूजीलैंड देश है वो चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है। कौन सा देश? न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इंग्लैंड का बगीचा है वो कैंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कैंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस देश को एंटीलिस का मोती के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्यूबा देश को एंटीलिस का मोती के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्यूबा देश को एंटीलिस के मोती का नाम के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। विंडी सिटी के नाम से शिकागो देश है वो प्रसिद्ध हैं। तो इसका कौन सा राइट होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, शिकागो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से म्यांमार देश जाना जाता है। कौन सा देश? म्यांमार। किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णिम पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मरकत द्वीप के नाम से किसे या कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आयरलैंड है वो मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। ब्राज़ील का मैनचेस्टर है वो साओ पालो कहलाता है। कौन सा कहलाता है? साओ पालो ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया देश है वो प्यासी भूमि का देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सैयद रूसी गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सैयद रूसी गणतंत्र के नाम से बेलारूस जाना जाता है। कौन जाना जाता है? बेलारूस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जलोढ़ पंख कहीं निर्मित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जलोढ़ पंख हैं वो पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर निर्मित होते हैं। कौन से? जलोढ़ के पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विश्व के शीत मरुस्थलों को टुंड्रा अन्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टुंड्रा अन्य नाम से जाना जाता है। किसको? विश्व के शीत मरुस्थल, जहाँ पर शीत के मरुस्थल हैं वहाँ पे उन मरुस्थलों को टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा डी इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन आपके सामने साइन झील है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। साइन झील है वो पर्यटक नदी मोड़ पर स्थित है, या साइन झील पर्यटक नदी की मोड़ की तरह है। कौन सी झील? साइन झील। अगला क्वेश्चन आपके सामने सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का है। सहारा मरुस्थल है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित हैं। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। गोबी उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है। कौन सा स्थान? थार लिंग, लेकिन गोबी मरुस्थल है वो उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं है। ये थार है, सहारा है, कालाहारी है, यह सब उष्ण मरुस्थल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति हैं वो गार्ज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? गार्ज। किसे कहते हैं? तो नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति को गार्ज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अट्टाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। अट्टाकामा मरुस्थल हैं वो चिली दक्षिणी अमेरिका देश में स्थित हैं। किसके देश में? अमेरिका के चिली देश में स्थित हैं। दक्षिण अमेरिका के चिली देश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लोयस का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है। लोयस का निर्माण है वो पवन से होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। सोनोरान मरुस्थल है वो मैक्सिको देश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर इन क्वेश्चनों को आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप इन क्वेश्चनों को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और अपनी राजस्थान से जुड़ी बड़ी भर्ती, रेट भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड तथा एलडीसी तथा सेकेंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से आप इन क्वेश्चनों को और भी मजबूत तैयारी कर सकते हैं। तो चलेगा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है। ऑस्ट्रेलिया के वृत्त बेसिन में संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन स्थित है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया के वृत्त बेसिन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने वी आकार की घाटी कौन बनाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। वी आकार की घाटी है वो नदियाँ बनाती हैं, तो इसका ऑप्शन राइट होगा सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। कालाहारी रेगिस्तान है वो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जयस जमाव के अतिव्रत क्षेत्र मिलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। जयस जमाव के अतिव्रत हैं वो उत्तरी चीन में मिलते हैं, तो इसका ऑप्शन राइट होगा 20 करेक्ट। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नूबियन मरुभूमि है वो सूडान में स्थित है। कहाँ पे है? सूडान में। अगला क्वेश्चन आपके सामने किस वर्ष अमेरिका स्वाधीनता संग्राम घटित हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। 1775 ईस्वी से 1783 ईस्वी वर्ष में अमेरिका स्वाधीनता संग्राम घटित हुआ था, तो इसका ऑप्शन राइट होगा सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने किन दो देशों के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इंग्लैंड और फ्रांस ऐसे दो देश हैं जिनके बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। कौन कौन से देश है? इंग्लैंड और फ्रांस। कितने वर्षों तक युद्ध हुआ था? 100 वर्षों तक युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने
किस वर्ष प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1914 अर्थात 1914 ईस्वी में वर्ष में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1914 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसे रूस की क्रांति का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लेनिन को रूस की क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, डी इज करेक्ट। लेनिन है वो रूस के क्रांति को उत्पन्न या क्रांति को लाने वाले जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? लेनिन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसे इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है, जिसमें इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मेजनी ने इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन, अमेरिका गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अमेरिका गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा प्रचलित थी उस समय, तो उस दास प्रथा का अंत हुआ था। किसका अंत हुआ था? दास प्रथा का अंत हुआ था। किस समय? अमेरिका गृह युद्ध के फलस्वरूप, जिसमें अमेरिका के गृह युद्ध होने के कारण वहाँ की दास प्रथा प्रचलित थी, वहाँ की दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फासिस्टवाद की विचारधारा है वो इटली देश में विकसित हुई थी। कौन से देश में विकसित हुई थी? इटली देश में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मार्क्स किस देश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कार्ल मार्क्स जर्मन हैं, वो किस देश से संबंधित थे? जर्मनी देश से संबंधित थे। जो कार्ल मार्क्स जर्मन हैं वो जर्मनी देश से संबंधित थे, और कार्ल मार्क्स जर्मन है वो एक दार्शनिक भी थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक भी थे। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ए इज करेक्ट, जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिकंदर ने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत करवाया था। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी इज करेक्ट। सिकंदर, आपको बता दें, सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था, जिसने भारत पर पहला यूरोपीय और दूसरा विदेशी आक्रमण किया था, जिसके कारण सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत इसी प्रकार सिकंदर ने करवाया था। और इसका सही नाम या वास्तविक नाम क्या था? अलेक्जेंडर तृतीय था। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, सी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विक्रम संवत की है वो शुरुआत है 57 ईसा पूर्व में हुई थी, जो आज के सन में चल रहे विक के 100 वर्ष का डिफरेंस चलता है। तो इसकी विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिनका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएगा। दोस्तों, हम आपको लास्ट में अभी 2 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों। तो इससे हमको पता चलेगा कि आप हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। तो चलेगा, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ए बी सी डी इसका कौन सा आंसर सही होगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित हैं? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया।
अगला क्वेश्चन है जिसका भी आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है या हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ए, बी, सी या डी। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? और इसी के साथ अपनी राजस्थान से जुड़ी भर्ती, रेट भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड तथा सेकेंड ग्रेड टीचर की भर्ती परीक्षाओं को करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर रोजाना कंटिन्यूटी, जीके तथा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, और हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा दोस्तों। और इसका आंसर आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें आपसे पता चले कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं दोस्तों। इसी के साथ हमारे टुडे एग्ज़ाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा और कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। वंदे मातरम।